नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात करें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार किसकी सरकार? और खबर दिल्ली से है, जहां कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। दिल्ली में प्रत्याशी चयन के लिए लगातार मंथन हो रहा है। 50 से ज्यादा हारी हुई सीटों पर मुहर लगाई जा सकती है। 60 से 70 सिटिंग विधायकों की सूची भी जारी हो सकती है। जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं जितेंद्र सिंह। रणदीप सुरजेवाला, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कमलेश्वर पटेल, गोविंद सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, अजय सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, जिनकी अध्यक्षता में बैठक चल रही है। रणदीप सुरजेवाला, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह इस बैठक में मौजूद है। कमलेश्वर पटेल, गोविंद सिंह, सुरेश पचौरी इस बैठक में शामिल है। अरुण यादव, अजय सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। तो सारे सीनियर्स, बड़े नेता जो इस बैठक में मौजूद है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की यह बैठक लगातार जारी है और जल्द ही लिस्ट जारी हो सकती है। कांग्रेस की 50 से ज्यादा हारी हुई सीटों पर मुहर लगाई जा सकती है। और हमारे सहयोगी सूरज शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, क्या जानकारी इस बैठक से निकल कर आ रही है? चूंकि ये बैठक लगातार जारी है, 50 हारी हुई सीटों पर भी मंथन किया जा रहा है, तो क्या सिंगल नामों वाले पैनल पर ही बातचीत हो रही है या दो नामों वाले पैनल पर भी बातचीत हो रही है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। पिछले 2 घंटे से लगातार चुनाव समिति की बैठक, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। इसमें तय किया जा रहा है कि आखिर कौन कौन सीटों को प्रमुख रूप से घोषित करना है। इसमें 66 सीटें जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं, उन 66 सीटों पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। लगभग माना जा रहा है कि 50 से ज्यादा सीटों पर जो सिंगल नाम तय है, लगभग उन पर घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही जो सिटिंग विधायक एमएलए हैं, खासतौर से 95 विधायक इस बार मौजूदा कांग्रेस के विधायक हैं, तो उनमें से करीब 65 से 70 विधायक ऐसे हैं जो लगातार सर्वे में भी इनका नाम आ रहा है, सुरक्षित सीट है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस चाहती है कि इन सीटों के साथ उन पर भी उम्मीदवार घोषित करे। इसके अलावा जिन सीटों पर नाम पर पेंच फंसा है, जहां पर 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार पैनल में हैं, उन पर विचार विमर्श चल रहा है। और चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि इसके बाद चुनाव समिति की बैठक होगी और उसमें जो है टिकट घोषित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही माना जा रहा है कि जन आक्रोश जो रैली निकाली जा रही है, उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है कि उसकी रूपरेखा को लेकर क्या बातचीत की जा रही है। तो महत्वपूर्ण यही है कि बहुत जल्द माना जा रहा है कि कांग्रेस की सूची भी जारी हो सकती है। इसको लेकर विचार किया जा रहा है क्या जन आक्रोश रैली के समापन के बाद सूची जारी की जाए या उसके पहले। तमाम पहलुओं पर बातचीत जारी है। माना जा रहा है कि अभी थोड़ी देर, अभी आधे घंटे का कह सकते हैं कि बैठक अभी और चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो अभी आधे घंटे और बैठक चलने की उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये बैठक चल रही है, मंथन हो रहा है और 60 से 70 सिटिंग एमएलए के बारे में भी जानकारी मिल रही है और उनका भी टिकट पक्का हो सकता है। उधर दिल्ली में कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को लेकर यह बैठक है और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक को लेंगे। पीएम मोदी, अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एमपीसीजी के सीनियर नेता भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और बैठक के बाद दूसरी लिस्ट, जी हां, बीजेपी की दूसरी लिस्ट जिसके कयास लगाए जा रहे थे, वो दूसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है। तो एक बड़ी बैठक, बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो है स्क्रीनिंग कमेटी की जो है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे। कल होने वाली है बैठक। चौबीस में अयोध्या, 23 में महाकाल। जी हां, 2023 विजय के लिए बीजेपी की महातैयारी महाकाल के दरबार से होती नजर आ रही है। अयोध्या की ही तर्ज पर बीजेपी उज्जैन मॉडल को आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर बीजेपी अपनी जीत तय कर रही है। लेकिन क्या यह संजीवनी बीजेपी के लिए अचूक साबित होगी? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में देश के सियासी फलक के सितारे मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। वो अपने दौरे में बाबा महाकाल के दर पर शीश झुकाना भी नहीं भूल रहे हैं। सोमवार को नंदी हॉल में 2 मुख्यमंत्री, एक पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री पूजा पाठ करते नजर आए।
कल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उज्जैन में होंगे और 20 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी महाकाल के दर्शन कर उज्जैन में बड़ी बैठक कर सकते हैं। यानी जिस तरह देश में अयोध्या, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में बीजेपी अब उज्जैन मॉडल पर काम करती दिख रही है। ये शुरू से ही आस्था का केंद्र है और ये धार्मिक नगरी तो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको औद्योगिक नगरी से भी विकसित करा है। योगी जी का जो कार्यक्रम है वो इंदौर का है, लेकिन उन्होंने भी यही इच्छा जताई है कि बाबा महाकाल के दर्शन करना है। और हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे आदरणीय अमित शाह जी, उनकी भी इच्छा है और उन्होंने इच्छा भी जताई है कि बाबा महाकाल में बहुत समय से नहीं आया हूँ, मेरे को आना है, दर्शन करना है और बाबा महाकाल लोक को भी निहारना है, तो वो भी आ रहे हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी का भी आने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल लोक देश को समर्पित किया। उसके बाद से धार्मिक पर्यटन और विकास के एजेंडे पर बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। प्रदेश भर में बन रहे देवी लोक, राजा राम लोक या हनुमान लोक भी इसी कड़ी में डेवलप किए जा रहे हैं। हिंदुत्व और विकास ही वो मुद्दे हैं जिसके जरिए बहुसंख्यक आबादी को साधने में मदद मिलेगी और उज्जैन मॉडल के जरिए बीजेपी का पूरा फोकस एक बड़े तबके को चतुराई से वोट बैंक में तब्दील करने का है। हालांकि महाकाल लोक को लेकर श्रेय की राजनीति भी लगातार होती आई है। बीजेपी की ही तरह कांग्रेस भी महाकाल लोक को अपने रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा बताती है। देखिए, प्रदेश और देश की जनता समझती है कि धर्म जिस तरह हमारे जीवन में आवश्यक है, उस तरह कर्म भी आवश्यक है। जिन लोगों को हम वोट देते हैं उन्होंने विकास करके दिखाना चाहिए। आज लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी फसल का दुगना मूल्य दिलाने की बात करी थी, गायब है। आज महंगाई चरम सीमा पे है। तो धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार करने की यदि भाजपा सोच रही है तो इस बार शिकार नहीं कर पाएगी। बीजेपी चुनाव दर चुनाव महाकाल का आशीर्वाद लेकर अपने अभियान की शुरुआत करती आई है और 2023 में महाकाल लोक वो संजीवनी है जो बीजेपी के लिए किसी अचूक उपाय की तरह काम करती दिख रही है, क्योंकि ये हिंदुत्व और विकास दोनों ही एजेंडे पर फिट बैठती है। तो वहीं कांग्रेस के लिए इसकी काट निकालना फिलहाल आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को उज्जैन और इंदौर के दौरे पर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। पार्टी में उनकी सभाओं की डिमांड है तो उनके हम शक्ल इंदौर के विजेंद्र नाथ की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। इंदौर के रहने वाले योगी विजेंद्र नाथ भी नाथ संप्रदाय से ही हैं। 2018 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया था और एक बार फिर से वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। विजेंद्र नाथ की दीवानगी ऐसी है कि जहां भी जाते हैं सेल्फी के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। योगी आदित्यनाथ इंदौर आ रहे हैं, ऐसे में योगी विजेंद्र नाथ ने भी उनसे मुलाकात करेंगे और अपनी मन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हम शक्ल भी कहलाते हैं और वो खुद भी एक योगी हैं और साथ में जब इंदौर की सड़कों पर वे नजर आते हैं तो लोग उन्हें योगी आदित्यनाथ समझकर ही उनके साथ में सेल्फी लेते हुए नजर आते हैं। तो किस तरीके से विजेंद्र जी आप देखते हैं, खासतौर पर आप बतौर स्टार प्रचारक न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग कोने में भी जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं योगी जी का ये रूप? मैं योगी विजेंद्र नाथ माँ अहिल्या की पावन नगरी इंदौर से, और चूंकि अभी 2023 चल रहा है और 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी जो है चारों तरफ सभी राज्यों में अपना अच्छा कार्य कर रही है। उसी कड़ी में ये मेरा सौभाग्य है कि माननीय स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, पूरे देश में उनकी मांग बनी रहती है, कहीं भी जहाँ पे भी प्रचार होता है। और भगवान बाबा महाकाल की कृपा से हमारा चेहरा जो उनसे मिलता है तो हमें भी लोग कहीं भी प्रचार प्रसार में आमंत्रित करते हैं और हम भी भारतीय जनता पार्टी का खूब जोर शोर से प्रचार करते हैं और उसका असर चुनावों में देखने के लिए मिलता है। कल योगी जी से आपकी मुलाकात होने जा रही है, क्या कहेंगे उनसे मन की बात? अगर कल मेरी योगी जी से मुलाकात होती है तो मैं सबसे पहले उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करूंगा और अपने मन की बात यह है कि पूरे प्रदेश में जो आज बीजेपी का माहौल चल रहा है, योगी जी के आने से और तेज हो जाएगा और उनका आशीर्वाद अगर हम सबको मिलता है तो निश्चित ही 2023 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
यहाँ पर खास तौर पर ये है इंदौरी योगी, और जब भी ये जहाँ पहुंचते हैं लोग कहीं न कहीं यहाँ पर इन्हें देखकर एक पल के लिए हैरान रह जाते हैं। और पूरी तरीके से आप देखें, ना सिर्फ उनका पहनावा है बल्कि उनकी बोलचाल भी योगी जी की तरह नजर आती है, और वे योगी जी से मिलकर अपने मन की बात भी कहना चाहते हैं। जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारी, बंसल न्यूज, इंदौर। ग्वालियर जिले की कांग्रेस के कब्जे वाली ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर दक्षिण और भीतरवार विधानसभा सीटों पर बीजेपी के टिकट के दावेदारों की फौज खड़ी हो गई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि इन सीटों को जीतना बीजेपी के लिए जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल इन सीटों पर प्रत्याशियों को टिकट बांटना है। एक अनार 100 बीमार। बीजेपी के लिए ग्वालियर की 3 सीटों पर कुछ इसी तरह के हालात बन रहे हैं। ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर दक्षिण और भितरवार विधानसभा सीटों पर टिकट के दावेदारों की भारी तादाद हो गई है। ऐसे में बीजेपी के लिए इन 3 सीटों पर टिकट बांटना बड़ी चुनौती होगी। आपको बताते हैं किन सीटों के लिए कौन दावेदार है। ग्वालियर दक्षिण सीट नारायण सिंह कुशवाहा, जयभान सिंह, अनूप मिश्रा, समीक्षा गुप्ता सहित 12 दावेदार हैं। ग्वालियर पूर्व सीट मुन्ना लाल गोयल, माया सिंह, जयसिंह कुशवाहा, अनूप मिश्रा समेत 10 से ज्यादा दावेदार हैं। भितरवार सीट मोहन सिंह राठौड़, लोकेंद्र पाराशर, ब्रजेंद्र तिवारी, अशोक पटसारिया सहित 12 से ज्यादा दावेदार हैं। इधर बीजेपी का कहना है कि टिकट को लेकर कोई उलझन नहीं है। उलझन तो कांग्रेस में है। कांग्रेस पूरी तरह से डरी हुई है। तो वहीं कांग्रेस के मुताबिक ग्वालियर में बीजेपी 3 खेमों में बट गई है। लिहाजा 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, उलझन और भारतीय जनता पार्टी का कोई वास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट लक्ष्य के साथ काम कर रही है, और यदि कहीं किसी प्रकार की उलझन होती तो जो आकांक्षी विधानसभा सीटें 39 सीटें घोषित कर चुके हैं। लगभग 103 आकांक्षी विधानसभा सीटें हैं, तो 39 घोषित कर चुके हैं, बाकी और घोषित होंगी। उलझन तो कांग्रेस पार्टी में है, जहां उन्होंने कहा था कि हम 1 साल पहले अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, फिर कहा 6 महीने पहले करेंगे, फिर अगस्त की बात थी, अब सितंबर निकला जा रहा है। निश्चित रूप से कौन डरा हुआ है ये सब जानते हैं, और कांग्रेस की एक पद्धति है। अब कांग्रेस इस तरह से नहीं है, कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का। कथने ही कुछ, कहने ही कुछ। जो सारे नाम पैनल में सिलेक्ट होके जाएंगे, स्क्रीनिंग कमेटी पे जाएंगे, उसके बाद बाकायदा हमारे यहाँ सीईसी का प्रावधान है, हमारे इलेक्शन की कमेटी है, वो निर्णय लेगी। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी हमें ना बताए कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस किस प्रकार से अपने टिकट निर्धारित करेगी। 3 विधानसभा में बीजेपी में दावेदारों की लंबी लिस्ट है, लेकिन एक विधानसभा से एक ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। ऐसे में आगे क्या समीकरण बनते हैं, ये तो देखने वाली ही बात होगी। बंसल न्यूज के लिए उमेश पारासर की रिपोर्ट। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ नकल की सियासत पर गरमा रहा है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को कांग्रेस नकल बता रही है, और अमित शाह के नहीं आने पर भी तंज कसा जा रहा है। तो बीजेपी कांग्रेस को 20 साल पुराना इतिहास याद दिला रही है। परिवर्तन यात्रा शब्द तो स्वर्गीय नंद कुमार पटेल ने दिया था। स्वर्गीय नंद कुमार पटेल ने एक सपना देखा था छत्तीसगढ़ की जनता के हित में परिवर्तन का, और इसीलिए उन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाला था। भारतीय जनता पार्टी उसी परिवर्तन यात्रा की नकल कर रही। छत्तीसगढ़ की सियासत में यात्रा की जगह अब नाम पर ही राजनीति तेज हो गई है। दंतेवाड़ा से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू होने से पहले कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाए कि बीजेपी कांग्रेस की नकल कर रही है और परिवर्तन यात्रा कॉपी है। तो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यात्रा को जनता ने शुरू होने से पहले ही नकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खराब मौसम के चलते शामिल नहीं हो पाए, तो कांग्रेस ने तंज कसा कि भीड़ नहीं जुट पा रही थी, इसीलिए शाह कार्यक्रम में शामिल होने नहीं आए। सीएम भूपेश बघेल ने भी तंज कसते हुए कहा कि उनके पहले के कार्यक्रम भी फ्लॉप रहे, इसीलिए अपना दौरा स्थगित कर दिया। अमित शाह जी पहले आए थे, दुर्ग का कार्यक्रम उनका फ्लॉप रहा। उसके बाद आए जब आरोप पत्र लगाने, तो हाल खाली था। आज जब वो परिवर्तन यात्रा के लिए आए, उसको हरी झंडी दिखानी थी, वहाँ पता चला कि भीड़ ही नहीं आ रही है, तो अपना दौरा ही स्थगित कर दिए। तो अमित शाह जी का अनुभव छत्तीसगढ़ के लिए ठीक नहीं है।
बयानों से इतर दंतेवाड़ा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और पूर्व सीएम रमन सिंह की मौजूदगी में यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें बीजेपी का उत्साह अलग लेवल पर नजर आया। तो वहीं बीजेपी के तमाम नेता मंच से कांग्रेस पर जमकर हमलावर भी हुए। कांग्रेस के आरोपों को लेकर बीजेपी ने कहा कि 2003 में हमने यात्रा को परिवर्तन नाम दिया था। 2013 में कांग्रेस ने हमारी नकल की। इतनी भीड़ वहां पर भरी हुई है और शानदार यहाँ पर सभा हुई है और ये परिवर्तन जो यात्रा है वास्तविक में कांग्रेस घबराई हुई है। 2003 आपको याद होगा, जोगी जी की सरकार थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के बाद में हम लोगों ने जो परिवर्तन यात्रा निकाला उस समय और उसके बाद में कांग्रेस का सफाया हुआ। पूरे कांग्रेस के लोग इससे विचलित है और विचलित होकर इस बात के करते हैं कि भीड़ नहीं है। अमित शाह और स्मृति ईरानी की गैर मौजूदगी में यात्रा की शुरुआत जरूर हुई, लेकिन बीजेपी का जोश हाई नजर आ रहा है। बस्तर की 12 सीटों और आदिवासी वोट बैंक पर फोकस करते हुए यात्रा आगे बढ़ेगी और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी तो सियासत भी अपने सफर पर निकलेगी। अब देखना होगा कि यात्रा कमाल दिखाएगी या सियासत। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा पर सियासी वार पलटवार जारी है और अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने भी बीजेपी पर निशाना साध दिया। 15 साल तो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रही है और 15 साल के बाद विगत चुनाव में 15 सीटों में सिमट गई। 15 सीट ही बचा ले पर्याप्त है। और रायपुर से पीएम के दौरे को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज तक पीएम कभी छत्तीसगढ़ नहीं आए, छत्तीसगढ़ की योजनाओं का पैसा अटकाने का काम किया है। सत्ता के लिए दौरा कर रहे हैं पीएम मोदी, एक बार मणिपुर और हरियाणा भी जाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता चाहिए। आज तक प्रधानमंत्री लगभग 5 साल पूरा हो रहा है, वो कभी छत्तीसगढ़ आए नहीं। छत्तीसगढ़ की हर एक योजनाओं का पैसा उन्होंने लटकाने का काम किया, छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव उन्होंने किया। लेकिन आज उनको सत्ता चाहिए तो लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को एक बार मणिपुर और हरियाणा भी चल देना चाहिए। और तेज की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।